नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा है, जहाँ तक समझा है, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, जिससे और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। ये चौपाई है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ तक हमारा हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, यही प्रकार बलि मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर्श से श्री हरि का सुजस वर्णन किया है। दोस्तों, वो कह रहे हैं जिन कवियों ने, महान कवि जो हुए हैं, जिन्होंने हरि का वर्णन किया है, ईश्वर का वर्णन किया, उनके चरित्र का वर्णन किया है, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर उनसे ही बल मुझे मिलेगा, जिससे मैं भी इस रचना को रचूंगा, इसको लिखूंगा। चरण कमल बंधौ तिन्ह केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कवि न करहु परनामा, जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। दोस्तों, वो उन महान कवियों को नमस्कार कर रहे हैं, जो महान कवि हुए हैं, जिन्होंने पहले कलयुग में सबका वर्णन किया है, ऋषि मुनियों का, महान कवियों का। वो उनसे आग्रह कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। दोस्तों, जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भये जे आही जे होय हहि आगे, प्रणवों सब ही कपट सब त्यागे। दोस्तों, वो कह रहे हैं जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो मेरे कवि पहले हो चुके हैं, जो ऐसे कवि पहले हुए हैं और जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। ओहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो समवादि बाल कवि करहि। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे सम्मान मुझे मिल सके। जो मैं ये रचना लिख रहा हूँ, उसको साधु लोग, समाज इसको समझ सके, इसको पढ़ें, उसको आदर दें, जिससे ही इसको और लोग भी पसंद करेंगे। अन्यथा ये तो मूर्खता ही होगी मेरे लिए। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहा हित होई। राम सुकीरति भनित भदेसा, असमंजस यस मोहि अंदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। दोस्तों, कह रहे हैं कीर्ति अर्थात यश, जो प्रसिद्धि है, कविता और संपत्ति, ये तीनों चीज़ें गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली अगर हैं, तभी ये अच्छी हैं, तभी ये उत्तम है। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है,
यह असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। दोस्तों, गोस्वामी बाबा अपनी लेखनी पर संदेह कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद मैं अच्छा लिखने वाला कवि नहीं हूँ, मेरी रचना अच्छी नहीं, इसमें शब्द अच्छे नहीं हैं, इसलिए मुझे चिंता हो रही। लेकिन श्री राम जी का जो कीर्ति है, जो यश है, वो तो बड़ा ही महान है। आगे देखिए दोस्तों, तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरति बिमल सोई, आदर ही सुजान सहज बयर बिसराई, रिपुज सुनहि करहि बखान। दोस्तों, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे महान कवियों, आपकी कृपा से तो यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है, अर्थात मेरे हित में हो सकती है अगर आपकी कृपा हो जाए। जिस प्रकार रेशम की सिलाई एक टाट पर भी सुहावनी लगती है, वैसे ही भले ही मैं एक अच्छा कवि नहीं हूँ, लेकिन अगर आपकी कृपा हो गई तो मेरी रचना भी अत्यंत सुंदर लगेगी। सरल कवित कीरति बिमल सोई, आदर ही सुजान सहज सहज बयर बिसराई, रिपु जो सुनि करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी वह स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, चतुर पुरुष उसी कविता को आदर करते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति जो अच्छी कविता होगी, जिसमें चरित्र अच्छा होगा, जो सुनने में बहुत अच्छी होगी, उसी को आदर देते हैं। ऐसा ही गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कविता भी ऐसी होनी चाहिए कि शत्रु भी अपनी शत्रुता को भूलकर उसकी सराहना करने लगे, उसकी प्रशंसा करने लगे। सो न होए बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हर यश का वर्णन कर सकूं। दोस्तों, तुलसीदास जी कह रहे हैं, बुद्धि के बिना कविता निर्मल पवित्र हो ही नहीं सकती, और मेरी बुद्धि और बल तो थोड़ा ही है, अर्थात आपसे मैं विनती करता हूँ हे कवियों कि आपकी कृपा से ही शायद मेरा यश हो सके, जिससे मैं इस कविता का वर्णन अच्छा कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह परहु कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। दोस्तों, कवियों और पंडित गणों से विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि वो मुझ पर कृपा करें, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाएं एक बालक समझकर। बंदो मुनि पद कंजु, रामायण जेहि निर्मयो, सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत कोमल, बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। दोस्तों, वो चाहते हैं कि जिस प्रकार वाल्मीकि जी ने
रामायण की रचना की है, उसी प्रकार मैं भी रचना कर सकूं, जो राक्षसों के होते हुए भी राक्षस विहीन लगे और दोषों से युक्त होते हुए भी दोष से रहित लगे। बंदौ चारिव भेद भव बारिध बोहित सरिस, जिनहि न सपने हु खेद बरनत रघुबर बिसद जसु। उदाहरण है ये दोस्तों, ऊपर लिखा है, मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। दोस्तों, वो चारों वेदों की भी वंदना कर रहे हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के अपार अथाह यश को गाते हुए थकावट नहीं महसूस की। वो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज रूपी है, ऐसा गोस्वामी जी ने। बंदो विधि पद रेनु भव सागर जहि कीन्ह जहाँ, संत सुधा ससिधेनु प्रगटे खल विष बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। दोस्तों, अब गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रह्मा जी के चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से चंद्रमा संत रूपी कामधेनु भी निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य विष और मदिरा, ये सब भी वहीं से उत्पन्न हुआ। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी, होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी देवता, ब्राह्मण, पंडित इन सबसे उनकी कृपा दृष्टि मांग रहे हैं कि वो मुझ पर प्रसन्न होकर मेरी मनोरथों को पूरा करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।